नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली एनसीआर। हम इस वक्त मौजूद हैं आयुष्मान हॉस्पिटल द्वारका सेक्टर 10 में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरविंद झा, ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं और एमएस हैं आयुष्मान हॉस्पिटल के। कोविड पीरियड लगातार जारी है, ऐसे में जानना आवश्यक होता है कि किस तरह की जो सुविधाएँ हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और साथ में आयुष्मान हॉस्पिटल किस तरह से आज अपनी जो सेवाएँ हैं वो लोगों को दे पा रहा है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, हॉस्पिटल की स्पेशलिटीज़ की अगर मैं बात करूं, आयुष्मान हॉस्पिटल, तो आसपास में आपके और भी कई बड़े हॉस्पिटल हैं, ऐसे में कितना अलग आयुष्मान इन सब से है? देखिए जी, ऐसा है कि आयुष्मान हॉस्पिटल जो है हमारा ब्रांड नेम जो है द्वारका में आज से 15 साल पहले शुरू हुआ था और सेक्टर 10 का ये हमारा नया आधुनिक हॉस्पिटल है, अल्ट्रा मॉडर्न है, स्टेट ऑफ द आर्ट हमारे पास इक्विपमेंट है। तो ऐसा है कि हमारा जो हॉस्पिटल है लेकिन हमारे पास सारी स्पेशलिटीज़ उपलब्ध हैं और मेन चीज़ हमारी जो ये है कि जितने भी जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, हमारा जो ओपीडी और जो हमारे जो चार्जेस हैं ये सब जो है बाकी हॉस्पिटल्स के मुकाबले में कम है। तो अफोर्डेबिलिटी जो है हमारे हॉस्पिटल की बहुत हाई है। सो ये जो कॉमन जो पॉपुलेशन है द्वारका की, जैसे मोस्टली रिटायर्ड लोग हैं, सर्विस ओरिएंटेड लोग हैं और जो जितनी भी यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की और डिफेंस सर्विसेज की रिटायर्ड पॉपुलेशन है, उनके लिए जो है हमारा हॉस्पिटल बहुत ही ज़्यादा आई वुड से इट इज़ अफोर्डेबल, इट इज़ एक्सेसिबल और यहाँ पे सभी तरह की जितने भी आसपास के जो हॉस्पिटल में जो भी उनके पास सेवाएं उपलब्ध हैं हमारे पास भी हैं। डॉक्टर झा, एक और चीज़ मैं शायद इसमें जोड़ना चाहूँगा आपकी बात में कि डॉक्टर यादव का जो नाम है, चूँकि पिछले दशकों से वो द्वारका के लोगों को जो है ओपीडी के माध्यम से अपनी सेवाएं देते रहे हैं, उसका भी एक बड़ा फ़ायदा मेरे ख्याल हॉस्पिटल को मिलता है। ऐसा है कि आयुष्मान हॉस्पिटल जो है ना, द्वारका की पॉपुलेशन से एक नाम ऐसा जुड़ा हुआ है। ये हॉस्पिटल जो है 15 साल पहले शुरू हुआ था यहाँ पे और आप ये सोचिए कि उस समय के जो हॉस्पिटल में जो लोग जिन्होंने वहाँ से अपनी सेवाएं ली हैं, दे आर नॉट 15 ईयर्स ओल्ड। अब यहाँ पे द्वारका की पॉपुलेशन जो 15 साल में बढ़ी है, हॉस्पिटल के साथ साथ बढ़ी है। और डॉक्टर राज का जो नाम है यहाँ पे, इट इज़ वन ऑफ द ह्यूमन सर्विसेज प्रोवाइडिंग द हॉस्पिटल। इट वाज द फर्स्ट हॉस्पिटल विच केम टू द्वारका और उसके बाद से फिर अब आजकल की तो आप स्थिति जानती हैं कि 2-4 बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी हैं, लेकिन आयुष्मान भी जो है ना किसी से कम नहीं है। डॉक्टर साहब, ईएनटी स्पेशलिस्ट आप हैं, अगर मैं बात करूं ईएनटी से जुड़े हुए जितने पेशेंट आपके पास आते हैं, आपने क्या परिवर्तन देखा है इस दौरान? कोविड पीरियड गुजरा और अभी भी कोविड का जो प्रभाव है वो ईएनटी पेशेंट पे कितना पड़ा है? काफ़ी है। इनफैक्ट ऐसा है कि जो शुरू में जो ये होता था कि केवल सोर थ्रोट है, किसी को गले में खराश है, बुखार है, खांसी है, सूखी खांसी, केवल ये 1-2 जो है सिम्टम्स लोगों को मालूम होते थे। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि लोगों को मालूम है कि सर्दी ज़ुकाम से शुरू होकर के गले में खराश, गले में जो भी इनके प्रॉब्लम होते हैं सोर थ्रोट को लेकर के और कुछ खांसी वगैरह जो है, इस तरह के सिम्टम्स बहुत हो गए हैं। और अब इससे जो है लोगों को ये पता चल गया है कि ईएनटी सिम्टम्स भी जो हैं वो एक तरह से कोविड की इंडिकेटर्स हैं। तो लोगों में ये परिवर्तन आ गया है कि उनको ये जानकारी हासिल हो गई है कि ईएनटी के जो सिम्टम्स हैं दे आर ऑल्सो रिलेटेड टू कोरोना वायरस डिजीज़। डॉक्टर झा, क्या लगता है कि ईएनटी के जो मरीज़ हैं उनको कोविड से बचाव के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे या उनके लिए कोविड कितना घातक हो सकता है? देखिए, अब ऐसा है कि कोविड हमारे साथ रहने वाला है। हमें जो है कोविड के साथ में जो है, जैसे कहते हैं कि ना, को एग्जिस्ट करना पड़ेगा और उसका बेस्ट तरीका ये है कि वी शुड टेक प्रिकॉशंस। ईएनटी की तरफ से बस मेरा ये है कि मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे सबको मालूम है कि ये एक किस्म की ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है। मास्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हैंड हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़ है, मैं अपने पेशेंट्स को ये सजेस्ट करता हूँ कि नियमित रूप से गागल करते रहें, गर्म पानी में नमक डाल करके। हो सके तो सुबह शाम जो है स्टीम इनहेलेशन का वो करें, उसमें कुछ भी ना डालें, बस केवल स्टीम ही लेते रहें। और किसी भी तरह के इन सिम्टम्स के साथ, गले नाक के सिम्टम्स के साथ में अगर बुखार आए तो इमीडिएटली उनको जो है दे शुड सीक ट्रीटमेंट। कोविड पेशेंट के लिए कितना अफोर्डेबल है आयुष्मान हॉस्पिटल बजाय और हॉस्पिटलों के? आप देख, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। ये शायद आपको
आम जनता को मालूम नहीं है कि जो हमारा सेक्टर 12 का जो हॉस्पिटल है उसको हमने कम्प्लीटली कोविड में कन्वर्ट कर दिया। इट इज़ अ डेडिकेटेड हॉस्पिटल फॉर कोविड पेशेंट्स, और बिल्कुल जो दिल्ली गवर्नमेंट के जो रेट्स हैं वही हम चार्ज कर रहे हैं, उसके अलावा हम और कुछ नहीं चार्ज कर रहे हैं। वहाँ पे हमारी आईसीयू फैसिलिटी है, वेंटिलेटर फैसिलिटी है, एंड अ टोटल ऑफ 46 बेड्स। शायद द्वारका में किसी भी एक ऐसी स्थिति में कोई भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे 46 बेड्स आर टोटली डेडिकेटेड टू कोविड। और बिल्कुल इनफैक्ट आसपास से भी जो है लोग बाग जो है सेक्टर 12 में आकर के भर्ती हो रहे हैं। एज फार एज गुड़गांव से आते हैं लोग बाग। तो हमारा हॉस्पिटल जो है, एंड वी हैव एन इंटेंसिविस्ट आउट देयर हु इज़ ऑलवेज ऑन ड्यूटी, तो किसी भी प्रकार की वहाँ पे कमी नहीं है। रेट्स हमारे जो हैं बहुत ही ज़्यादा वाजिब हैं, जो बिल्कुल जो दिल्ली गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रेट्स तय किए हैं वो हैं, एंड वी आर गिविंग द बेस्ट ऑफ सर्विसेज। डॉक्टर साहब, अंत में हमारे दर्शकों को आप क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे? कोविड पीरियड के दौरान कैसे बचा जाए, खासतौर पर जो ईएनटी से जुड़े हुए जो पेशेंट हैं जिनको इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, वो किस तरह से बचाव करें, और साथ में ओवरऑल जो है उनके लिए क्या आपकी सलाह रहेगी? ऐसा है कि जैसे मैंने अभी बोला था कि कोविड इज़ हियर टू स्टे, और हमको जो है अपनी नॉर्मल लाइफ जो है कोविड के साथ को एग्जिस्ट करके रहना पड़ेगा। तो अब जैसे सबको मालूम हो गया अब तक कि कोविड का जो शरीर में एंट्री है, इट इज़ थ्रू द नेज़ल पैसेजेस एंड थ्रू द ओरल पैसेज। तो ख़ास करके नेज़ल पैसेज से, इसीलिए जो है सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि मास्क हमेशा पहन के रखें। किसी भी क्राउडेड जगह से निकलना हो तो मास्क ज़रूर होना चाहिए, कहीं आसपास चीज़ों को टच ना करें। मास्क को जो है बाहर से हाथ ना लगाएं। जब भी आप घर पहुँचे, यू मस्ट इमीडिएटली वॉश हैंड्स एंड फेस विद सोप एंड वाटर, इतना काफ़ी है। सैनिटाइज़र का प्रयोग यूज़ करते रहें, और बल्कि मैं तो अपने पेशेंट्स को ये भी बोल देता हूँ कि सैनिटाइज़र को हाथ में रब करके थोड़ा सा फेस के ऊपर भी रब कर ले, देयर इज़ नो हार्म, बिकॉज इट हैज़ गॉट अल्कोहल ओनली। और हम लोग तो वैसे भी अपना काफ़ी कोलोन्स वगैरह ये सब लगाते हैं, तो अगर सैनिटाइज़र को थोड़ा सा फेस वगैरह पे रब कर लिया, देयर इज़ नो हार्म इन इट, बट मास्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। डॉक्टर अरविंद झा बताते हुए आप सभी को किस तरह से आपको अपना बचाव करना है, साथ में अपने परिवार को किस तरह से सुरक्षित रखना है। कोविड गया नहीं है, यह हमारे साथ ही है और शायद हमें इसके साथ ही जीना पड़ेगा। तो जो एहतियात डॉक्टर अरविंद झा ने बताई हैं, आप उनको सुने, आप उनको माने और उनके साथ ही जीना सीखें। सहयोगी विजय त्यागी के साथ मैं अनंत कौशिक।